हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है और नहीं की है तो फटाफट कनेक्ट हो जाए मेरे साथ में आपके मनचाहा विजेता सिंह। अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ फटाफट कनेक्ट हो गए। हम कन्वर्सेशन सीख रहे हैं और आपकी मेरी ही बात की छोटे छोटे स्टार्टिंग के छोटे स्टूडेंट जो छोटे छोटे बच्चे हैं कि उन्हें कैसे स्टार्ट करना है, ये जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश स्टार्ट किया उनके लिए कन्वर्सेशन। तो प्लीज कम ऑन एवरीवन। हेलो फ्रेंड, पहला हेलो फ्रेंड आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, स्ट्रेंजर मींस अजनबी। आप किसी भी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो आप उसे डिनोट करते हैं बहुत प्यार से, एक हल्के से स्माइल। हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हेलो, व्हाट इज योर नेम? Immediately you put on the question there, what is your name? My name is Vijay. How are you? विजय ने आप क्वेश्चन आस्क किया, how are you? I am fine, thank you. I am fine, thanks. Okay, I am fine, thanks. Just इसने thanks दिया नहीं, इधर से क्वेश्चन तुरंत विजय ने क्वेश्चन पूछा, where you from जिया? सेकंड कैरेक्टर का नाम जिया। where you from जिया? I am from London. आंसर आ गया, I am from London। थोड़ा बड़ा सोचने की बारी है ना, तो I am from London. Okay, where are you staying? यहाँ पे कहाँ रुके हो? अगला क्वेश्चन है where are you staying? where are you staying? देखिए मैं बोलती जाए ना, थोड़ा सा ठंड को मूव ऑन करिए। where are you staying? आपको भी बोल रहा है I am staying at the अंबर होटल। ओके, यहाँ पे कोई भी होटल हो सकता है, आप कहीं भी गए हैं तो वहां जिस होटल में रुके हैं I am staying at the अंबर होटल। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज योर नेशनैलिटी? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिया की साइड से क्वेश्चन किसके लिए जा रहा है? विजय के लिए। व्हाट इज योर नेशनैलिटी? तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है या तुम कहाँ की रहने वाले हो? आई एम इंडियन, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। बड़ा प्राउड की बात है, वो इमीडिएट बोलता है आई एम इंडियन, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। व्हाट्स योर जॉब? अब विजय ने जिया से पूछा व्हाट्स योर जॉब? जिया का आंसर आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। देखिए मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद है इसलिए मैंने आई एम अ टीचर। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रही हो? आई एम गोइंग टू द होटल। अभी जिया कहाँ रुकी हुई है? होटल में। आई एम गोइंग टू होटल। ओके, व्हाट डू यू डू? अब जिया की तरफ से क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? आई वर्क इन अ बैंक। मैं कहाँ जॉब करता हूँ? आंसर आया कि मैं एक बैंक में काम करता हूँ। I work in a bank. Where you born? When were you born? Question पूछा है जिया ने। I was born in 1994. कब की बॉर्निंग है विजय की? 1994। सेकंड क्वेश्चन, how old are you? अब विजय ने भी थोड़ी उत्सुकता दिखा दी है कि तुम मुझसे अकेले क्यों पूछो, मैं भी तो पूछूंगा। How old are you? जिया का आंसर I am 25 year old. Okay, I am 25 year old. Immediately थोड़ा एक्साइटमेंट होता है जब यंग ब्लड से बात करता है ना, तो बस देखिए कि कैसा अट्रैक्शन होता है। अब देखिए ये सबसे ज्यादा कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। इस यंग लड़के ने इमीडिएटली पूछा आर यू सिंगल आर मैरिड? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हर एक ने सुना होगा आर यू सिंगल आर मैरिड? आई एम सिंगल। अब तो दिल की घंटी टन 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 घंटी बज रही होगी यहाँ पे कि एक साइन आ गया आई एम सिंगल। जैसे ही सिंगल बोले लड़की के फेस पे एक हल्की सी स्माइल। अब तो रास्ता खाली है और ट्राई कर सकता हूँ। जैसे ही उसने बोला आई एम सिंगल, उसने तुरंत देखा उसकी तरफ। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? अगला क्वेश्चन इसी की उम्मीद थी। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? I have a boyfriend. Oh my God! यहाँ पर जिया ने आंसर दिया बहुत ब्यूटीफुली। Yes, I have a boyfriend. उसके पास बॉयफ्रेंड भी है।
अच्छा देखो, फिर भी ये बेचारा दिल टूटे तो टूटे, लेकिन हार नहीं माननी है, कंटिन्यू करेगा। अब देखो जिया की तरफ से क्वेश्चन है, जिया भी इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू, यानी कन्वर्सेशन का सबसे स्पेशल पार्ट क्या है, किसे रुकने नहीं देना है, एक क्वेश्चन खत्म नहीं कि दूसरा शुरू, और ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। इनके बीच में अब थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग हो रही है। तो बॉन्डिंग कैसी कि जैसे उसने बोला आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ये थोड़ी देर के लिए सदमे में गया, तो जिया ने इसे कंटिन्यू किया, आर यू मैरिड, क्या तुम मैरिड हो। अब देखिए विजय की तरफ से, यस आई एम मैरिड। लो भाई, यहाँ पर भी साहब शादीशुदा है, तो फिर क्यों दिल धड़कना, लेकिन धड़केगा तो। यस आई एम मैरिड। व्हाट आर योर हॉबीज। अब जिया ने क्वेश्चन को बदलते हुए पूछा कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। माई हॉबीज प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। क्या बता रहा है विजय, विजय बोलता है कि माई हॉबीज प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। उसकी हॉबीज क्या है कि उसे गेम खेलना बहुत पसंद है और म्यूजिक भी, क्योंकि म्यूजिक आपको पता है ना कि बहुत पीस देता है, बहुत रोमांटिज्म देता है, बहुत एनर्जी देता है, तो इसलिए यहाँ पे माई हॉबीज प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। What do you do in your free time? जिया का एक और क्वेश्चन तपाक से आया। What do you do in your free time? तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? I go to the park in my free time. मैं पार्क चला जाता हूँ। अब कपल है तो मूवी भी जा सकता है ना, तो यहाँ पे मूवी भी हो सकता था, थिएटर भी हो सकता था। I go to the theater in my free time. Okay? Club, pub, disco, I don't know that. What is this? यहाँ पे आप बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। I go to the park in my free time. अब जी आप तुरंत पूछती है, Can you speak English? Can you speak English? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? देखिए can मैंने लगाया ना, अगर मैं यहाँ पे can की जगह कुछ और लगा देती हेल्पिंग वर्ब, किसी और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आस्क करती, can जब दो सिमिलर एज के लोग होते हैं ना, बिल्कुल बराबर वाले, तो वहां कैन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या विजय ने आंसर दिया? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, देखिए कन्वर्सेशन कंटिन्यू है। व्हाट डू यू लाइक डूइंग, तुम क्या करना पसंद करते हो? I like to read books. मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एक कन्वर्सेशन में लिए जाते हैं, और आप बस इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे कि आप इसको और कितना सुंदर बना सकते हो और कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इफ यू आर ट्राइंग few sentences every day, ठीक है, मैंने आपको कुछ टूल्स दिए, आपको मूवीज देखनी है, आपको मूवीज अच्छा लगता है तो मूवीज देखिए, आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक्स पढ़िए, आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है तो बार बार मेरा वीडियो सुनिए, लेकिन मुझे ये सारा का सारा आपकी टंग पे चाहिए। Without any hesitation, you start your conversation and 100% result आपके सामने। ओनली 10 to 15 days कंटिन्यू करिए, और अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बोलिए। 100% होगा विदाउट एनी हेजिटेशन। बस आपको स्टार्ट करना है, हिंदी में नहीं सोचना है। किसी भी चीज को करने के लिए बस आपको रेगुलर करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि यस आई कैन डू, यस आई कैन स्पीक, आई कैन। आपको 100 टाइम बोला है आई कैन, और ये इतना पावरफुल वर्ड है, ये इतना पावरफुल सेंटेंस है ना कि यकीन मानिए किसी भी प्रोटीन पाउडर के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी आपकी ओन कॉन्फिडेंस पे है। तो बस आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और मुझे आप लोग अपनी कन्वर्सेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि आपकी कन्वर्सेशन कितनी स्ट्रांग हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, रुकने नहीं चाहिए, सपोर्ट्स करते रहे आप लोग। मैं यू गए और यू आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच।